हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज़ होस्ट पार्वती निर्माण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सेल्सियस एसेट्स को खरीदने के लिए गोल्डमैन सैक्स जुटाएगा $2 बिलियन। क्रिप्टो करेंसीज में दिखी गिरावट, $21,000 से नीचे फिसला बिटकॉइन। मॉर्गन क्रीक कर रहा है FTX के BlockFi बेल आउट का मुकाबला करने की कोशिश। मास INC ने M&M's के NFT क्रिप्टो और मेटावर्स ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए किया फाइल। रिपल ने कनाडा में खोला पहला ऑफिस, 50 इंजीनियर को नियुक्त करने की बनाई योजना। नेक्सो ने दी गुमनाम ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी। हार्मनी ने चोरी किए गए फंड्स की वापसी पर $1 मिलियन बाउंटी की घोषणा की। इस्लामिक कॉइन को मुस्लिम स्कॉलर्स से मिला फतवा। अब खबरें विस्तार से। गोल्डमैन सैक्स ट्रबल्ड क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क से डिस्ट्रेस्ड एसेट्स खरीदने के लिए इन्वेस्टर्स से $2 मिलियन जुटाना चाहता है। प्रपोज डील इन्वेस्टर्स को बैंक्रप्सी फाइल करने की स्थिति में पोटेंशियली बड़ी छूट पर सेल्सियस की एसेट खरीदने की अनुमति देगा। सेल्सियस, जिसने कहा है कि उसके पास मई तक एसेट्स पे $11.8 बिलियन थे और उसके 1.7 मिलियन यूजर्स हैं, उसने इस महीने की शुरुआत में एक्सट्रीम मार्केट वोलेटिलिटी के कारण विड्रॉल्स, स्वैप्स और ट्रांसफर्स को रोक दिया था। ऐसा लग रहा है कि गोल्डमैन सैक्स वेब3 क्रिप्टो फंड्स, डिस्ट्रेस्ड एसेट्स में स्पेशलाइजिंग फंड्स और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पर्याप्त कैश के साथ इंटरेस्ट और सॉलिसिटिंग कमिटमेंट्स का अनुमान लगा रहा है। क्रिप्टो करेंसीज में सोमवार को गिरावट देखने मिली, जबकि बिटकॉइन को अर्ली मॉर्निंग इंडियन ट्रेड्स में 2% की गिरावट के साथ $21,000 से ऊपर ट्रेड करते हुए देखा गया। इन्वेस्टर्स ने ये आंकलन करना जारी रखा है कि क्या स्टॉक्स ने बॉटम को छुआ है या ओवरसोल्ड कंडीशन से धीरे धीरे रिबाउंड कर रहा है। ऐसे में एनालिस्ट ने कहा है कि इस हफ्ते नियर टर्म में स्टॉक्स में तेजी जारी रह सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने क्वार्टर एंड के लिए अपनी होल्डिंग को रीबैलेंस किया है। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स सभी मेजर इंडाइसेस में 0.2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ नीचे रहा। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स प्राइस इंडेक्स के जून अपडेट के इशू होने के साथ गुरुवार को इन्फ्लेशन के नए आंकड़े आएंगे। वहीं गुड्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री की ताकत का आंकलन करने वाले PMI सर्वेस इस हफ्ते के अंत में इशू किए जाएंगे। इन सब के बीच क्रिप्टो वायर का IC15 इंडेक्स सुबह से ट्रेड में 2% गिरावट के साथ 28,400 पर आ गया है, जबकि डोजकॉइन और crypto.com के एक्सेप्शन के साथ बेंचमार्क के सभी कंपोनेंट्स ने कम पर ट्रेड किया है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट फर्म मॉर्गन क्रीक डिजिटल क्रिप्टो लेंडर BlockFi में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने के लिए इन्वेस्टर से $250 मिलियन जुटाने की कोशिश में है। मॉर्गन क्रीक की इक्विटी ऑफर को तेजी से इकट्ठा करने की योजना क्रिप्टो एक्सचेंज FTX की मंगलवार की सुबह की घोषणा के जवाब में हैच की गई थी और ये BlockFi में $250 मिलियन क्रेडिट लाइन का विस्तार करेगी। ऐसे में लंबे समय से समर्थन मॉर्गन क्रीक डिजिटल के साथ BlockFi के मौजूदा शेयर होल्डर्स की अपनी इन्वेस्टमेंट की भरपाई करने की एबिलिटी दांव पर है। BlockFi के CEO जैक प्रिंस ने 21 जून को ट्वीट किया कि कंपनी ने FTX के साथ एक प्रिलिमिनरी टर्म शीट पर साइन किया है। एक लीडिंग ग्लोबल चॉकलेट मैन्युफैक्चरर मास INC ने अपने पॉपुलर ब्रांड M&M's के लिए NFT क्रिप्टो और मेटावर्स ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के लिए आवेदन किया है। लाइसेंस प्राप्त ट्रेडमार्क अटॉर्नी माइकल कॉन्डलिस ने 24 जून को एक ट्वीट में एप्लीकेशन की खबर का खुलासा किया है। एडिशनली यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट और
ट्रेडमार्क ऑफिस के समक्ष 20 जून के किए गए एप्लीकेशन में क्रिप्टो कलेक्टिबल्स के साथ साथ NFTs, डिजिटल करेंसी और टोकन्स को सर्टिफाइड करने, ब्रॉडकास्ट करने और आर्काइव करने के लिए सॉफ्टवेयर शामिल है। एप्लीकेशन के ब्रेकडाउन से पता चलता है कि कंपनी ऑनलाइन वर्चुअल एनवायरनमेंट्स जैसी वर्चुअल एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्रदान करेगी, जिसमें चॉकलेट, कैंडी और गम जैसे वर्चुअल प्रोडक्ट्स शामिल हैं। रिपल ने टोरंटो में एक नया ऑफिस खोलने की घोषणा की है, जो कनाडा में पहला है। ये नॉर्थ अमेरिका में अपने ग्रोथ का सपोर्ट करने वाले इंजीनियरिंग हब के रूप में काम करेगा। क्रिप्टो कंपनी की योजना टोरंटो में 50 इंजीनियर को हायर करने की है, जिसका एम सैकड़ों ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक एक्सपैंड करना है, जिसमें अप्लाइड मशीन लर्निंग साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और प्रोडक्ट मैनेजर्स शामिल हैं। स्टेटमेंट में कहा गया कि इंडस्ट्री में दूसरे लोगों की छटनी की घोषणा है, लेकिन रिपल की प्रायोरिटी टैलेंट को लाना है, जो हमें आने वाले साल में इनोवेट करने में मदद करेगी। टोरंटो ऑफिस की ओपनिंग एक ऐसे रीजन के लिए रिपल की कमिटमेंट को आगे बढ़ाता है, जो पहले से ही एक टेक हब है, जहां ये लोकल टैलेंट पूल में टैप कर सकता है और क्रिप्टो इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियर्स को हायर कर सकता है। क्रिप्टो लेंडर नेक्सो ने एक एनोनिमस ट्विटर अकाउंट को चुप कराने के प्रयास में एक सीज और डेसिस लेटर जारी किया है। अकाउंट, जो खुद को थर्ड पर्सन में ऑटर के रूप में स्टाइल करता है, ने 26 जून को ट्वीट्स के एक सीरीज पब्लिश की, जिसमें दावा किया गया है कि नेक्सो के को-फाउंडर्स ने एक चैरिटी से फंड चुरा लिया था, जिसके बाद ट्वीट को हजारों लाइक और रिट्वीट मिले हैं। उसी दिन नेक्सो ने अपनी वेबसाइट पर 2 आइटम पब्लिश किए। उनमें से एक ट्विटर अकाउंट को निशाना बनाने वाला एक सीज और डेसिस लेटर था, तो दूसरा एक ब्लॉग पोस्ट जो ऑटर द्वारा किए गए कुछ क्लेम्स को खारिज कर रहा था। नेक्सो, जो क्रिप्टो होल्डिंग्स पर 18% की इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करता है, वो 4 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व करने का दावा करता है। इसकी वेबसाइट के अनुसार इसकी एसेट्स में $12 बिलियन से ज़्यादा हैं। हार्मनी प्रोटोकॉल, एक प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन, ने 23 जून को अपने इथेरियम लिंक्ड होराइजन ब्रिज से चोरी की गई क्रिप्टो करेंसी में $100 बिलियन की वापसी के लिए $1 मिलियन की बाउंटी देने की बात ट्वीट की है। साथ ही इस बात की जानकारी भी दी है कि कैसे हैक को अंजाम दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि अगर फंड्स वापस कर दिया जाता है तो वो कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाएगा। हार्मनी प्रोटोकॉल के फाउंडर और CEO स्टेफन ने भी ट्वीट किया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड उल्लंघन का कोई सबूत नहीं था। होराइजन प्लेटफॉर्म पर वल्नरेबिलिटी का भी कोई सबूत नहीं था। हार्मनी ब्लॉकचेन की कंसेंसस लेयर सुरक्षित है। इस्लामिक कॉइन, एक शरिया कंप्लायंट डिजिटल करेंसी को मुस्लिम अथॉरिटीज से एक फतवा रिसीव हुआ है। अथॉरिटीज से फतवा प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग के इस्तेमाल और ISLM कॉइन के डिसेंट्रलाइज नेचर के आधार पर दिया गया है, और इसकी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को लेकर भी। क्रिप्टो में शरिया कंप्लायंस एक रिकरिंग इशू रहा है। कुरान के प्रिंसिपल्स पर टिके रहने से इस्लामिक कॉइन दुनिया में पहला होने का दावा करता है और सीधे वैल्यू प्रोवाइड करते हुए ब्लॉकचेन और इनोवेशन के जरिए इस्लाम के प्रिंसिपल्स को बढ़ावा देते हुए मुस्लिम समुदाय की सेवा और एम्पावर के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है। इस्लामिक कॉइन ने कहा है कि इसे जल्द ही एक प्राइवेट सेल के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज़ बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्माण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।